हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल किड्स स्पेशल। आज हम डिस्कस करेंगे सेंस ऑर्गन, जो कि ईवीएस का टॉपिक है फॉर क्लास 1। हम बच्चों को सेंस ऑर्गन कैसे पढ़ाएं, उन्हें स्पेलिंग कैसे लर्न कराएं और एक्सरसाइज या वर्कशीट कैसे प्रिपेयर करें, जिससे बच्चों को सेंस ऑर्गन का टॉपिक अच्छे से समझ में आए। तो उसके लिए सबसे पहले आप सेंस ऑर्गन का इस तरह से एक डायग्राम ड्रॉ कीजिए, या अगर आपके पास ईवीएस की बुक अवेलेबल है जिसमें ऐसी पिक्चर्स बनी हो तो जिससे बच्चे सेंस ऑर्गन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो इजीली समझ में उन्हें आएगा। पिक्चर्स के थ्रू उन्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि ईच एंड एवरी ऑर्गन क्या काम करता है। आई से हम क्या काम लेते हैं, ईयर से हम क्या काम लेते हैं, नोज से हम क्या काम लेते हैं और सेंस ऑर्गन कितने प्रकार के होते हैं। ये सारी चीज़ें उन्हें क्लियर होती हैं। हम जब बच्चों को मदर टंग में पूछते हैं कि आइज़ का क्या काम होता है या ईयर्स का क्या काम होता है, तो ये उनके लिए इजी होता है बताना कि हम आइज़ के थ्रू अपने आसपास की चीज़ें देख पाते हैं, ईयर्स के थ्रू हम सुन पाते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम बच्चों को नेचुरली घर पर सिखाते रहते हैं। बट जब यही सारी चीज़ें बच्चों को राइटिंग में करना होता है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बताना होता है या स्पेलिंग्स लर्न करनी होती है, तो उन्हें थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। सो ट्राई टू आस्क इन इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पूछने की कोशिश करिए। व्हाट डज आईज डू, हाउ डज ईयर्स हेल्प यू, वी हैव डैश सेंस ऑर्गन 5 और 7। तो आप इस तरह से उनसे पूछिए सो दैट उन्हें सेंस ऑर्गन से रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आए, क्योंकि सेंस ऑर्गन रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर होते हैं या ब्लैंक जो एक्सरसाइज में फिल करने के लिए मिलते हैं वो उन्हें समझ में आए। इवन जब वे ईवीएस पढ़ेंगे क्लास 1 और क्लास 2 में, तो सेंस ऑर्गन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसमें भी उन्हें ऐसे ही क्वेश्चंस मिलते हैं सेंस ऑर्गन रिलेटेड। सो इंस्टेड ऑफ मदर टंग यूज इंग्लिश सो दैट उनको ये क्वेश्चन फेमिलियर लगे। सो सबसे पहले आप पिक्चर्स के थ्रू बच्चों को सेंस ऑर्गन एक्सप्लेन करिए। सेंस ऑर्गन क्या होते हैं, वे कितने प्रकार के होते हैं, पर्टिकुलर सेंस ऑर्गन का क्या काम होता है, उससे हम क्या काम लेते हैं, ईयर्स से हम क्या काम लेते हैं। जैसे नोज, तो आप बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, नोज हेल्प अस टू ब्रीथ एंड स्मेल। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन। नेक्स्ट आप बच्चों को स्पेलिंग्स लर्न करा सकते हैं, क्योंकि आगे जब एक्सरसाइजेस में बच्चों को ब्लैंक्स फिल करना होता है या उन्हें मैचिंग करनी होती है, तो वे इजीली एक्सरसाइज को कंप्लीट कर पाएंगे। नेक्स्ट है एक्सरसाइजेस, जहां पर हम बच्चों को एक्सरसाइज के थ्रू इस टॉपिक को कंप्लीट करवाएंगे। सो फर्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें आप बच्चों को पिक्चर्स के थ्रू सेंस ऑर्गन के नेम एंड फंक्शन आप उनको बता सकते हैं। यहाँ पर बच्चे को पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है और उसका नेम एंड फंक्शन लिखना है। बच्चे यहाँ आइज को आइडेंटिफाई करेंगे, आइज का नेम लिखेंगे, उसका फंक्शन वो क्या काम करता है वो लिखेंगे। यहाँ बच्चे टंग को आइडेंटिफाई करेंगे और स्पेलिंग लिखेंगे। टंग, टेस्ट, टेस्ट, नोज, ब्रीथ एंड स्मेल। सो बच्चे ऐसे ही सारी पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उनके नेम और फंक्शंस को यहाँ पे राइट करेंगे। इससे बच्चों को स्पेलिंग्स भी लर्न होती हैं और वे उसके पर्टिकुलर सेंस ऑर्गन का क्या फंक्शन होता है बच्चों को ये भी इस एक्सरसाइज के थ्रू हम सिखा सकते हैं। सो सेकेंड एक्सरसाइज है चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट इन द ब्लैंक। यहाँ पर बच्चे को कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके लिए बच्चों को 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। बच्चे को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और ब्लैंक में फिल करना है। वी हैव डैश सेंस ऑर्गन 5 और 7 5। We see with our dash ears or eyes eyes।
आवर डैड्स हेल्प अस टू हियर, स्किन और ईयर्स। बच्चे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन उनको चूज करना है। इस तरीके से आप बच्चों को ये एक्सरसाइज करने के लिए दे सकते हैं। यहाँ पे आप 2 ऑप्शंस रख सकते हैं जिससे बच्चे के लिए थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो और वो थोड़ा थिंक करके आंसर्स को फिल करें। थर्ड एक्सरसाइज में भी बच्चों को ब्लैंक्स फिल करने हैं। यहाँ पर बच्चों को 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं और 5 आंसर दिए गए हैं। यहाँ पर बच्चे को करेक्ट आंसर चूज करना है और ब्लैंक में फिल करना है। आई कैन डैश अ बर्ड फ्लाइंग अप इन द स्काई, तो यहाँ पे लिखेंगे सी। आई कैन अ ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑन द रेडियो, बट हियर। आई कैन डैश अ फ्लावर विद माई नोज। जब हम बच्चों के पास फ्लावर ले जाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, तो वो खुद बताएंगे स्मेल। आई कैन डैश डिलीशियस सैंडविच। अच्छे सैंडविच मिलती है तो वो टेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से बच्चे थोड़ा थिंक करेंगे, करेक्ट आंसर वो समझेंगे और यहाँ पर ब्लैंक में फिल करेंगे। अगर आपके बच्चे क्वेश्चंस को रीड नहीं कर पा रहे हैं तो आप बच्चों को प्रैक्टिस करवाइए और कोशिश करिए कि बच्चा क्वेश्चंस को खुद रीड कर सके। आई कैन डैश अ बर्ड फ्लाइंग अप इन द स्काई। बच्चों को कुछ स्पेलिंग्स रीड करने में डिफ़िकल्टी महसूस हो सकती है, बट एटलीस्ट आई कैन कुछ छोटे छोटे स्पेलिंग से वो बच्चे को रीड करने के लिए एनकरेज करिए, जिससे बच्चा क्वेश्चंस को खुद से रीड कर सके। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसके थ्रू आप बच्चे को स्पेलिंग्स लर्न करवा सकते हैं या आप चेक कर सकते हैं आपके बच्चे को स्पेलिंग अच्छे से लर्न है या नहीं लर्न है। उसके लिए आप इस तरह की एक्सरसाइज बना कर दीजिए जिसमें बच्चे को जम्बल्ड वर्ड को रीअरेंज करना है। जो स्पेलिंग्स हमने अभी बच्चों को लर्न करवाई है, आप उन्हीं स्पेलिंग्स को जंबल करके आप बच्चों को रीअरेंज करने के लिए दीजिए। इससे बच्चे को स्पेलिंग्स अच्छे से लर्न हो जाती है, उनकी प्रैक्टिस हो जाती है। वे जब जंबल वर्ड्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो इससे उनको स्पेलिंग्स बहुत अच्छे से लर्न हो जाती है और वे जल्दी स्पेलिंग्स को भूलते नहीं हैं। SHOULDER शोल्डर। नेक्स्ट है ECHST CHEST चेस्ट। HUMBT बच्चे को थिंक करने दीजिए, उसे थोड़ा सा सोचने दीजिए कि कौन से स्पेलिंग यहाँ पर फॉर्म होगी। तो इस तरीके से आप बच्चों को सारी एक्सरसाइजेस बना कर दीजिए, उनको ये वर्कशीट बना कर दीजिए। ये सभी एक्सरसाइजेस करने के बाद बच्चे को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब बच्चे LKG UKG में होते हैं तो उन्हें इस टॉपिक में केवल सेंस ऑर्गन के नेम सिखाए जाते हैं, सेंस ऑर्गन के टाइप सिखाए जाते हैं। बट जब वे फर्स्ट स्टैंडर्ड या सेकेंड स्टैंडर्ड में आते हैं तो उन्हें सेंस ऑर्गन रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, स्पेलिंग सीखने होते हैं। तो आप इस तरह की फिल इन द ब्लैंक्स वाली वर्कशीट, जंबल वर्ड्स वाली वर्कशीट, बच्चे को इस तरह की पिक्चर्स वाली वर्कशीट बना के दीजिए जिसमें बच्चे को पिक्चर्स को देखना है, आइडेंटिफाई करना है और उसका नेम और फंक्शन उन्हें लिखना है। इससे बच्चों की स्पेलिंग की प्रैक्टिस हो जाती है और उन्हें सेंस ऑर्गन का नेम क्या है और उसका फंक्शन क्या है ये क्लियर हो जाता है। सो पेरेंट्स, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम किड्स स्पेशल।